इसको ही शायद शब्द लगाए कि हम पक्की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीयम, जो अनिर्वचनीय उसको पक्की बात कैसे कहते? शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है? जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है? जितना आनंद मृत्यु लोक में है, उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मारलोक में है, उससे कई गुना जनलोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्मलोक में है। और ब्रह्मलोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्मलोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तब महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कण निकले उसे सीकर कहते हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, शोर सुख धाम राम अस नामा, वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी? दुख का लेश नहीं, परमानंद, ना मृत्यु का भय, ना जन्म की फिक्र, ना स्वर्ग की चाह, ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग है, बिंदु की नहीं। यहां सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो, इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं, परम विश्राम मिल गया। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी रुपए से, ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए। ये होती है भगवान की प्रेममयी भक्ति से। जब अश्रुपुलकित अंदर नाम चल रहा है, नेत्रों में रूप समाया हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार जीवन का ये दांव लगा के देख लो। बहुत जन्म हो गए विषयों में, भोगों में, संसार में, हमने अपने जीवन को नष्ट किया। अब जो बचा है, काफी तो बर्बाद हो गया। अब जो बचा है उसमें भी 6 घंटे तो सोने के चले गए। 6 घंटे तो बिल्कुल भजन नहीं होगा, 6-7 घंटे तो 24 घंटे में सब कुछ होता है। अब इसके बाद जो बच्चा वो प्रपंच में चला गया, कुछ खेलने कूदने में मनोरंजन में चला गया, कुछ खान पान में चला गया, लेकिन जिस लिए आए वो काम तो किया ही नहीं। सरकारी काम तो भगवत प्राप्ति था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार ये जन्म थोड़ा समय भगवान को दे दो, तो आप देखो निहाल हो जाओगे। हम एकांतिक में कई बार कह चुके हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो। 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्री हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद्व, कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हर स्थिति देने में समर्थ है। जितनी स्थितियां बनी है हम सबके लिए ही तो बनी है, इसलिए हमको निराश नहीं होना, हर कदम आगे बढ़ते जाना है जी। विनोद कुमार जी दिल्ली से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। विनोद कुमार जी दिल्ली से।
जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन के प्रभाव से जब साधक का हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहता, तब ग्रस्त साधक को संसार में रहते हुए व्यवहारिकता, आर्थिक, सामाजिक आदि का निर्वाह कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखें? बहुत बहुत सुंदर होता है। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है, दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सा पहुते भारी। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, और आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं, ऐसा गए। तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे, तो हाँ आओ महाराज, प्रसाद पाओ, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है पारायण का, तो फिर व्रत खंडित होता है, और अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया। तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारायण भी हो जाएगा, आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आगे सामने, और उनका बहुत बड़ा भगत बनता है, हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका भी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी पटक दी तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया, और दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा, ये भगवान श्री हरि का अजेय अस्त्र है, तुरंत कैलाश से बाहर हो, तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में जाए। तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो, आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा, नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके, तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल जला रहे थे, क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदय मह्यम। भगवान ने कहा, ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो असतंत्र द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं, और साधु कह रहे हैं अम्बरीश जी को भगवान। साधु हृदय मह्यम, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहाँ ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा, जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ। तत्काल दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता, अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहते हैं वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए, तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चक्र रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे, तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे संसारी है नहीं, तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई, उसने कहा पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो। हमको बैठाल गए, तो उनका कहाँ जाना है, वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है, महोबा से, और वाराणसी कितना है, चलो खड़े हो। अब लाल भेष जटा, तो हम खड़े हो गए, और असभ्यता से वार्ता। और वो लोग तो कोई बिरला ही सब, मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट हवे लंबी दी, और कहा आप जाइए बनारस तक। ये कौन था? सुदर्शन ही तो था। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते, हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा। जो भगवान के आश्रित, दूसरे से विनम्र व्यवहार, दुर्वासा से कटु व्यवहार नहीं किया अम्बरीश जी ने।
अच्छा, आप तो एक गृहस्थ हैं 4-6 लोगों के, वो तो सम्राट थे, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। उमा क्षमा सापोह ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपको चाहे कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना, तो दंड जरूर मिलेगा उसको। जैसे कहा जाता है कि अगर हम उसे शासित नहीं करेंगे तो औरों को सताएगा, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर ईश्वर है, वो ऐसी जगह उनको भिड़ा देगा ना कि सब नशा ठीक हो जाएगा। जैसे को तैसा भिड़ाना, यही भगवान का काम होता है। जैसे को तैसा भिड़ाना, वो भिड़ा देंगे, ऐसे से भिड़ा। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। पहले लोग ज्यादा मूछ रखते थे, तो बड़ा उपहास के उसने 2 रुपए निकाले दे दिए। उसको लगा तो अच्छी बात है, एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मुझे रखा, मारा 2-4 थप्पड़, अपने आप ठीक हो गए। 2 रुपया दिया, पीट गया वहां। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें, ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? इतना हम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा 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 मतलब पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। और अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए। बस नाम जप करो, जो तुम्हें प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो। कोई नशा ना करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। ये जब गंदी बातें छूट जाएगी ना, तो पहला आनंद आपका स्वाभाविक जो है वो प्रकाशित होने लगेगा, और अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत। बात करने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो, पर लगता है भगवान ने सेवा दी है 4 जनों के भावों का पोषण करने के लिए, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, और जो भगवान सेवा दिए इसमें हजारों को आनंद मिलेगा। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं। एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। यहाँ आना तभी सार्थक है जब आपका जीवन परिवर्तन हो। आप कुछ गंदी बात छोड़ो और सच्ची बात में चलो, तब तो साधु संघ का फल मिला, नहीं तो एक मनोरंजन नहीं हुआ। वही गए, देखा, हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे नहीं। ये कोई नाटक मंच नहीं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, महत संगस्तु दुर्लभो। तो इसका लाभ लो, कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से, अन्यथा इस संसार में बहुत, हे भाई, जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगी चलो क्या हुआ। जिस मरने से इतना भय लगता है, आनंद के लिए मानव देह मिला, बड़े भाग मानुष तन पा, वही मनुष्य शरीर तुम नष्ट करना चाहते हो। देखो दगाबाज बुद्धि की धोखा दे रही, इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे। नहीं, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी।